बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, अदलिया के खिलाफ महाजराई का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के जारी इजलास में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, अब एक बिल पेश करने की बात की जा रही है कि जनाब एक बिल पेश किया जाएगा, ये कानून बन जाएगा, क्योंकि तौहीन पार्लियामेंट भी हो रही है, इसलिए तौहीन पार्लियामेंट का जो बिल है वो आज पेश कर दिया जाएगा और उसको मंजूर भी करा लिया जाएगा। जनाब, बिल ये अब पेश कर दिया गया है और यकीनी तौर पर इसको कानून का हिस्सा बना लिया जाएगा। इससे पहले भी जब कौमी असम्बली की जब कार्रवाइयाँ हो रही थी तो उसमें अदलिया के खिलाफ कई ऐसी बातें की गई और वो रुकने पार्लियामेंट की तरफ से की गई, जिसका जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट की समाअतों के दौरान। और फिर उसके बाद ये भी देखने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जनाब आप जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, पिछली 5 प्रोसीडिंग्स, उसको भी आप हमारे पास पेश करें। गुज़िश्ता रोज में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक बयान देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल हम प्रोसीडिंग्स बिल्कुल नहीं देंगे और अदालत का ये इस्तेहकाक है ही नहीं। और जनाब अब तकरीबन 3-4 दिन ही रह गए। 14 मई को ये वो डेट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई थी कि जनाब पंजाब के इंतखाबात कराए जाएं, और हतमी तौर पर अब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि जनाब उस दिन ये इंतखाबात होते हैं। तो जनाब अब मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या 14 मई के बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी? क्योंकि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी फाइनेंस को कहा गया था कि आप पैसे जारी करें और सिक्योरिटी फराहम करें। फिर स्टेट बैंक के जो गवर्नर है उनको कहा गया कि जनाब आप फंड्स फराहम करें, लेकिन इन लोगों की जानिब से कहा गया कि पार्लियामेंट इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, खैरियत से हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा गाजी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, जरा दोनों से बात करेंगे। अजहर साहब ये बताइएगा, ये तौहीन पार्लियामेंट बिल है, ये आज पेश कर दिया गया है, सर इसके मकासद क्या हो सकते हैं, क्या मामलात हो सकते हैं, किस किस को बुलाया जा सकता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर अब समझ नहीं आ रहा इनको कि ये जो झूठ, फ्रॉड और फ्रेब है या कौम को गुमराह करना है, उसको कवर अप कैसे करें। पार्लियामान के अंदर इस्तेहकाक के हवाले से कानून साजी हो सकती है, यानी किसी मेंबर के हवाले से इस्तेहकाक, उसमें प्रिविलेज और इम्यूनिटी एक्ट है, लेकिन पार्लियामेंट की तौहीन का कानून तो कोई बन ही नहीं सकता। ये तो खुशफहमी है इनकी और बेवकूफ बनाने की ये कोशिश है। मैं आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ, बनाएं, ये चैलेंज करूंगा मैं इसको फॉर नंबर ऑफ रीजंस। अच्छा, पहले आप कंटिन्यू कर लें। हाँ, मैं पहले देखिए नंबर ऑफ रीजंस। जहां अगर तौहीन की सजा अगर कोई देनी है तो वो जैसे आर्टिकल 204 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लिखा हुआ है कि अदालत की तौहीन होगी तो सजा दी जा सकती है। जहां तक पार्लियामेंट के हवाले से ये उनकी इम्यूनिटी और प्रिविलेज के हवाले से है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में ये तो और उसका कंसर्न ही नहीं है। तौहीन के हवाले से वो प्रिविलेजेस के कॉन्टेक्स्ट में कानून बन सकता है, इंडिया में भी बना है। बाकी यहाँ अब हो ये गया है कि वो इन्होंने बड़के ज्यादा मार दी हैं। अच्छा। बहुत बड़के मारी हैं। देख ना, जैसे मज़ार अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर, ये होते कौन है? यानी छोड़ दे मैं सारा कुछ काम, यहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी देने शुरू कर दें, स्कूलों के दाखिले भी देने शुरू कर दें, अपना इमारतों के नक्शे भी मंजूर भी, आप जो काम सारा शुरू कर दिए इस पार्लियामान ने। तो ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है कि जनाब एग्जीक्यूटिव ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने बंद कर दे सारा कुछ। आप बैठ के पहले भी और क्या करना है, और मैंने लगे हाथ ही कहा था कि अगर करना है तो भैया पहले तो काम ये कर लेना। वो करनी थी ना पब्लिक अकाउंट कमेटी ने। तो नवाज शरीफ के जो असासे अभी तक नहीं आ सके, जो तफसीलें अभी तक नहीं आ सकी, प्रॉपर्टी जो एवरफील्ड का जायदाद है उनका पैसा कहाँ से खरीदा था, जरा वो भी जरा आ जाए, कुछ सिरे महल की तहकीकात भी कर लें, ताकि वो काम करना तो बराबरी के सतह पर हो जाए ना। इसी तरह मैंने कहा था कि अगर जस्टिस सईद मज़ार अली ऐसा करना तो जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से भी तो ये सारे उठ खड़े हुए थे ना उस वक्त कि जनाब वो करना चाहिए जुडिशल काउंसिल को। तो अब ये किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? अब ये सारी चीजों को कवर अप करने के लिए यानी हालत ये हो गई है कि सड़कों पे ये निकल नहीं सकते, लोग गंदे अंडे मारने के लिए तैयार बैठे हैं, जूते लिए बैठे हैं और इलेक्शन करवाएं। अभी ये इलेक्शन से भागने की एक साजिशें तैयार हो रही हैं कि किसी ना किसी तरह से एंगेज किया जाए। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर एन इशू कैन इजीली बी किल्ड बाय अनदर इशू, कि यहाँ हालात ऐसे बता रहे हैं। और कल काफी दोस्तों से मुलाकातें हुई, आपको पता है यहाँ भी एक पूरा एक बयानिया से मुराद ये है कि जितनी वो साइफर वाले किरदार थे वो इकट्ठे हुए हैं, उन्हें अब समझ नहीं आ रहा
कि क्या करें, इलेक्शन मुलतवी उनसे यानी करवा तो लिए हैं वक्ती तौर पर, लेकिन कब तक इनको लटकाते रहेंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि ये वैक्यूम में चीजें रहे मुलतवी हुए। तो ये फिर मैं उसामा गाजी की तरफ भी जाऊंगा। अजहर साहब ये बताइएगा कि अगर ये मुलतवी हुए हैं, अब जाहिर सी बात है ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि अभी ये 14 मई को होते हैं, तो ये कब तक मुलतवी हो सकते हैं? ये 8 अक्टूबर तक जा सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल कि मीनवाइल बजट जब पेश करेंगे, चले कौमी असेंबली, सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली में तो पेश कर दिया जाएगा, पंजाब और केबी में कौन पेश करेगा बजट? देखिए, पहली तो बात मैं बता दूं कि ये अक्टूबर वाले तो ख्वाब में ये बैठे रह रहे हैं। अपना वो तो जो है ना शेड्यूल मुअत्तल कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, वो तो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले ने। कह दिया कि इलेक्शन शेड्यूल दे भी दिया 14 मई का। अब वहां क्योंकि किस तरफ नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन का बहाना ये है कि जनाब बैलेट पेपर छपवा नहीं सके। तो हालांकि आइन के आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन को अपने इख्तियारात बहुत वसी इख्तियारात हैं, नहीं इस्तेमाल किए, तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग अलग सेपरेट शुरू हो सकती है। यहाँ कोई इशू नहीं है, सारा प्रोसेस मुकम्मल है इलेक्शन शेड्यूल का। सिर्फ एक डेट रह गई है, वो है पोल डे। बैलेट पेपर छपे नहीं, बैलेट पेपर छपने में जितना टाइम लगना है उससे अगले दिन जो है वो पोल डे दी जा सकती है। खुददारी इलेक्शन यानी वोट डालने की कुछ नहीं होना, उस सारा प्रोसेस तो मुकम्मल हुआ पड़ा है, वो दोबारा प्रोसेस नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम बड़े वाज़ेह पर मौजूद है। अब सिर्फ और सिर्फ पोल डे और पोल डे में। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इस वक्त कौमी असेंबली में क्या सूरत हाल चल रही है? बिल पेश कर दिया गया है। अली शेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील जरा उनसे जान लेते हैं, फिर उसामा गाजी की तरफ भी चलेंगे। अली शेर बताइएगा क्या अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, तौहीने पार्लिमान रोकने का जो बिल था वो तहरीक की सूरत में कौमी असेंबली में पेश किया गया। उसमें काफी लंबी डिबेट हुई। अच्छा। और उसके बाद जो इज्तिमाई सोच ज्यादा सामने आई वो इस बात पे थी, क्योंकि यहाँ अपोजिशन तो है नहीं, सारी हुकूमत या उसके इत्तेहादी है या फ्रेंडली अपोजिशन है, तो वहाँ पे इस खौफ से कि अगर ये बिल किसी कमजोरी की सूरत में मंजूर किया गया या जल्दी में मंजूर किया गया तो अदालत इसको उड़ा ही ना दे, यानी उसको कालदम करार न दे दे। तो इसकी वजह से मजीद गौर करने के लिए तौहीने पार्लिमान रोकने का जो बिल है वो वजारत कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी में मजीद गौर के लिए भेज दिया गया है। और कायमा कमेटी से कहा गया है कि वो 7 रोज के अंदर इसके ऊपर मजीद गौर करके इसको वापस ऐवान में पेश करे। फिर उसके बाद ऐवान फैसला करेगा कि इसे मंजूर करना है या नहीं। बिल की जो अब जबान थी उसके ऊपर भी मुतअद्दिद अरकान, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डॉक्टर नफीसा शाह भी, महनाज अकबर अजीज जिनका तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और दीगर अरकान ने भी पूर लैंग्वेज ऑफ द बिल जो है उसके ऊपर उन्होंने नुक्ता बताया कि कहाँ कहाँ इसकी जबान में क्या गलतियां हैं और इनको भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। तो इस हवाले से ये फिर ऐवान ने तय किया है कि कौमी असेंबली जो है वो आज इस बिल को मंजूर नहीं करेगी, बल्कि इसे 7 रोज दे दिए गए हैं कायमा कमेटी को मजीद गौर करने के लिए। ठीक है, तो ये जिन लोगों ने इसमें मुखालफत की, नफीसा शाह की आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा कोई लोग जो कि इसके कंटेंट पर एतराज उठा रहे हैं या बिल ही नहीं लाना चाहिए था, ये कह रहे हैं? नहीं, बिल लाने का कोई भी मुखालिफ नहीं है, बिल लाने के सारे ही हामी है, लेकिन जो बुनियादी बात है वो तरीकाकार पे अगर बात की जाए तो उस पे सवालात उठाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन मोहसिन लगारी ने। उन्होंने कहा कि इस ऐवान ने ही ये रूल्स बनाए हुए हैं कि अगर कोई बिल जो है वो ऐवान में आएगा तो उस पर कायमा कमेटी में गौर किया जाएगा। ये इसी ऐवान ने रूल बनाया है। फिर उस बिल को तस्लीम भी किया जाएगा अरकान में ताकि वो पढ़ सके। ना तो इसको कायमा कमेटी को भेजा गया है वजारत कानून की और ना ही इसको अरकान में तकसीम किया गया है, लिहाजा इसके ऊपर हम आंखें बंद करके इसकी मंजूरी कैसे दे सकते हैं? इससे मजीद गौर होना चाहिए। एक रुकन ने यहाँ तक भी कहा था कि डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि एक आईनी तरमीम जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था। इस वजह से ये बेहतर होगा कि इसको कायमा कमेटी को भेजा जाए ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी ना हो, और इसको अगर कोई चैलेंज भी करे तो भी ये जो है तो कालदम करार देना जो है वो आसान ना रहे। ठीक है, चलें आपसे मजीद बात करेंगे। अली शेर इधर हमारे साथ मौजूद रहेगा। उसामा गाजी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये बताइएगा, अब ये बिल पेश तो कर दिया गया है, जाहिर सी बात है अब ये कायमा कमेटी को भेजा जाएगा, 7 दिन बाद वापस आएगा, इस पर बहस होगी और फिर एट दी एंड इसको मंजूर कर लिया जाएगा। क्या समझते हैं सर, ये किन के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये तौहीन पार्लियामेंट का बिल लाया गया? ये बस मुकद्दस गायों का इस मुल्क में राज है जी, उन पे इजाफा होता चला जा रहा है। अब ये भी है कि अब किसी एमपीए को, किसी एमएनए को आप कुछ कह देंगे तो फिर तौहीन पार्लियामेंट हो जाएगी, किसी सेनेटर को कुछ कह देंगे तौहीन पार्लियामेंट हो जाएगी। अब मसला ये है कि अगर तनख्वाहें रोक लेंगे, फर्ज कीजिए
जिस तरह हमने देखा 21 अरब रुपए जारी करने से जी बिल आ गया है, हमने जी करारदाद, बल्कि बिल करारदाद मंजूर हो गई है, यानी ये कोई 700 अरब रुपए के लगभग, जिसमें से 75 अरब रुपया तो सिर्फ और सिर्फ एहसन इकबाल साहब को मिल गया, उनकी वजारत को, वो दिया जा सकता है बगैर पूछे। लेकिन वैसे असेंबली है वो इजाजत नहीं दे रही 21 अरब रुपए की, यानी इलेक्शन करवाने के लिए। तो उसके बाद कोई भी वो बिल पास कर दें किसी के हवाले से भी। तो आप अभी भी अवाम में ये पैसों का मसला है कि नीयत का मसला है, ये तो शुरू से वाज़ेह तौर पर है ना। जी जी बिल्कुल, पैसों का कोई मसला नहीं है, पैसे बहुत है इनके पास, रकम बहुत है। सिर्फ जब इन्होंने दिखावा करना हो, वो 84 अरब रुपया आप देख लेना, वो घपले का अब तक मसला बना हुआ है जी, कितने 20 अरब चोरी हुए, 30 अरब चोरी हुए। आपने कहा था 20 अरब रुपए की करप्शन की गई, ये मुफ्त आटे की तकसीम है 84 अरब रुपए में से, उसमें 1 अरब अगर और डाल दे तो सर पैसे रिकवर हो सकते हैं ये पंजाब असेंबली के लिए। उन्होंने कहा बस कम 20 अरब रुपए, और बाद में उन्होंने कहा कि ये तो 25% मैंने कम बताया, ये कुछ 40% तक हुई है माशाल्लाह करप्शन। अब देखिए, अब आटा नायाब हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में, अब मसला ये बन गया है। तो अब ये भी करारदाद लिया है कि जनाब जो इस पर आवाज उठाएगा वो तौहीन कर देगा, ये भी है ना। तो उसके बाद उसको पकड़, तो यानी कोई भी शख्स, उसमें कोई अफसर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, कोई आम आदमी हो सकता है, कोई साफी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये अब असल में कोर्ट बन गई है, अदालत जो है अब, यानी पहले तो इनके पास सारा कुछ था, इन्होंने हर एक को अपनी जाती जागीर, जाती पुलिस, जाती अपने इदारे रखे हुए थे। यही काम था ना, आए तो रियासत हमारे सर्व करे हमें, कोई हमारा बाहर से भी आ जाए। अभी आप देखिए जरदारी साहब के फ्रंटमैन आए के लिए क्या इंतजाम हो रहे हैं, जो भागे हुए थे जी वो सरेंडर करना चाहते हैं। तो सारी अगर आप इजाजत, शाहमद कुरैशी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। शाह साहब सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब सर, ये तौहीन पार्लियामेंट का बिल पेश कर दिया गया है, अब ये बहस के लिए जाएगा, फिर वापस आएगा 7 दिन बाद, उसके बाद दोबारा। इसके कंटेंट पे थोड़ा सा एतराज उठाया गया, लेकिन इस बिल लाने पर किसी ने एतराज नहीं उठाया। सर ये किनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है? तौहीन पार्लियामेंट, पिछले दिनों हमने पहला लफ्ज सुना था कि तौहीन पार्लियामेंट भी होती है, अब तो सर अरकान पार्लियामेंट पर कोई तनकीद ही नहीं कर सकेगा, चाहे उनकी कारकर्दगी जितनी बुरी क्यों ना हो। देखिए, अगर सियासतदान पर तनकीद ना हो सके तो तनकीद क्या होता है? ये भी एक एहतसाब का अमल होता है ना। आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो निज़ाम को सही रखने में अपना किरदार अदा करती है। बहरहाल देखें, जो नीयत है सामने आ जाएगी। हमेशा माजी का तजर्बा तो यही कहता है कि जब आप किसी के लिए कोई कानून बनाते हो, उसी जाल में खुद फंस जाते हो। तो सर ये इन्होंने जाहिर सी बात है कानून बना देंगे, इसको चैलेंज किया जाएगा या ये कलअदम हो जाएगा, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन सर फिर ज़रूरी तो नहीं है ना ता क़यामत इन लोगों ने हुकूमत करनी है। आज नहीं तो कल इलेक्शन होने हैं, 14 मई को नहीं होने, 8 अक्टूबर को नहीं, इस साल नहीं, अगले साल, कभी भी तो इलेक्शन होने हैं ना। फिर जाहिर सी बात है हुकूमतें तब्दील भी होती है। मैंने यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, जब आप कानून साजी करते हैं तो उसको आपको आज की नहीं कल की भी सोचनी चाहिए। तस्वीर के दो रुख होते हैं, कभी आप हुकूमत में होते हैं, कभी हुकूमत के खिलाफ होते हैं। तो कानून ऐसा होना चाहिए जिसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल हो और जिसमें इंसाफ, जिससे इंसाफ नजर आए। किसी खास मकसद के लिए अगर वो कानून बनाएंगे ना तो वो नुकसानदेह होगा। माजी का तजर्बा यही कहता है। सर अब आप देखें ना, जी कंटिन्यू कर लें सर, पहले आप कंटिन्यू कर लें। मैं अब कर रहा हूँ। देखें ना, अब जिस तरह अब ये गिरफ्तारियों का FIR का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इससे माजी का तजर्बा यही कहता है, इससे जमातों के लिए हमदर्दी बढ़ती है, कम नहीं होती। आपका ख्याल है कि इमरान खान को आपने 121 केसेस में जकड़ दिया तो उससे इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है? नहीं, बढ़ी है। अब मिसाल के तौर पे आज नाम गर्दिश कर रहे हैं, मेरा नाम भी गर्दिश कर रहा है, जो गिरफ्तार लोग होने हैं उनमें। अब सवाल ये है, वकुआ होता है आज से कई हफ्ते पहले, मेरा उसमें जिक्र ही नहीं है उस FIR में। नामालूम के खाने में आज हमें डाल दिया गया, तो कल डाल दिया गया। तो अगर इस किस्म के आप केसेस बनाएंगे तो सियासी नौयत के केस है ना, सब जानते हैं सियासी नौयत के केस हैं। तो इससे हुकूमत की साख में
इजाफा नहीं होगा, मुतासिर होगी। सर आप भी रुकने पार्लियामेंट है ना सर, तो जाहिर सी बात है आप भी तवील अरसे आपने सियासत को दी। सर इस बिल की हिमायत करेंगे, आप कर सकते हैं, या आप सोच सकते हैं कि जनाब इस तरह का मामला होना चाहिए? वो तो जाहिर सी बात है अभी आप कौमी असेंबली का हिस्सा नहीं है, लेकिन लेट सपोज अगर आप हिस्सा होते, अपोजिशन में होते, तो आप समझते कि नहीं यार ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं होनी चाहिए, या आपकी राय से मुख्तलिफ है? देखिए, हर बिल का एक होता है ना एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। मैंने देखा नहीं है बिल, मेरी नजर में नहीं है क्योंकि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैंने नहीं देखा। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स देखने होते हैं कि अब बिल जब लाते हैं उसके लाने का मकसद क्या है, तो उससे अंदाजा होता है खेल की नीयत क्या है। ठीक है सर, गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ बात कर लें। खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आज उन्होंने बयान दिया है, वो खदशा है आज गिरफ्तारी हो जाएगी खान साहब की? देखिए, खान का खौफ तो इन पर हावी हुआ है, और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का खौफ भी है, जो इन इंतखाबात से फरार हासिल करने पे मजबूर कर रहा है। अब खान ने एक आइन के साथ, अदलिया के साथ, चीफ जस्टिस के साथ यकजहती का एक कॉल दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीराई मिली। 4200 पॉइंट्स पर लोग बाहर आए और उन्होंने अपना कहते हैं ना अपनी यकजहती का इजहार किया। अब 10 तारीख से यानी कि कल से उनके जलसे शुरू हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्हें घबराहट तो है, और उन जलसों से, उसी घबराहट की वजह से वो गिरफ्तारियों की मनसूबाबंदी करते हैं, पहले खान की और फिर जितनी सीनियर लीडरशिप है उनको दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। सर कल से आपने बिल्कुल सही कहा, जलसों के एक शेड्यूल आ चुका है, संडे तक आपके जलसे होंगे। संडे को 14 मई भी है, जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो चुका है कि अब उसमें पंजाब में इंतखाबात होंगे। लेकिन सर शाह साहब, व्हाट नेक्स्ट? फिर इतवार के बाद क्या होगा, किस तरह से अर्ली, आपका तो गोल अर्ली इलेक्शंस का था ना? देखिए, हम तो मुंतजिर हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी थी कि सियासी जमातें गुफ्तगू शुनीद से अगर कोई बात तय कर लेती हैं तो हमें कोई एतराज ना होगा। लेकिन आपने देखा कि 3 नशिस्तें हुई, लेकिन वो सूदमंद साबित नहीं हुई और हम किसी फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंच सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते तो जो हमारा फैसला है वो अपनी जगह कायम है। अब वो फैसला तो 14 मई का है। अब प्रैक्टिकल अगर डिफिकल्टी आ जाती है कि बैलेट पेपर नहीं छप पाए या ऐसी कुछ डिफिकल्टी है तो उसके लिए कुछ मोहलत बढ़ा भी सकते हैं वो, ताकि वो इलेक्शन कमीशन को उसकी मोहलत मिल जाए। इलेक्शन तो करवाने हैं, वो आइन का तकाजा है। अच्छा, तो इम्प्लीमेंटेशन की है ना सर दिक्कत। ये तो 14 मई का मामला नहीं है, ये तो बात फैसला भी सर काफी पहले का आया था, और ये 14 मई की डेट भी इसलिए देखी थी कि मीनवाइल जो है ना दिन थोड़े से इस तरह के हो गए थे कि वो वेस्ट हुए थे, इसलिए 14 मई की डेट। अब 14 मई गुजर जाता है तो व्हाट डू यू थिंक सर, इसी महीने एक और डेट दी जाएगी कि इस दिन इलेक्शंस करा लें? चीफ जस्टिस के वाज़े रिमार्क्स थे अभी उन्होंने तकरीब से खिताब किया। पहले है कि चीफ जस्टिस साहब का फैसला क्या आता है। उन्होंने सबकी बात सुन ली है, फैसले के हम मुंतजिर हैं, और जब फैसला सामने आएगा उस फैसले को सामने रखते हुए और सरकार के रद्दअमल को देखते हुए तो दूसरा कैसे ना वो जो ऐलान करेंगे। एक दिन तमाम इंतखाबात की अब बात करें ना, उसका फैसला जो महफूज हुआ है वो आ जाएगा ना, उसकी बात करें। 14 मई का तो है ना सर फैसला? नहीं, देखिए एक दिन इंतखाबात पे तो हमने बात चलाई पर वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची ना। बिल्कुल। चले सर, थैंक यू सो मच। शाह साहब हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सो मच। उसामा गाजी साहब, सर शाह साहब की गुफ्तगू आपने मुलायजा की, वैसे अब 14 मई को ह्यूमनली इम्पॉसिबल तो नजर आते हैं, अब ये नहीं होते मामला। आगे किस तरह से देख रहे हैं आप? कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी और किसके खिलाफ पहले कार्रवाई की जा सकती है? इसमें तो अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है क्या है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें तो अब देखिए वजारत खजाना भी है, उसमें साहबदार हैं और बराह रास्त वजीर आजम काबीना को जो हेड करते हैं, तो अब देखना होगा। ये 2 मेन मुझे लगता है कि मामला इनकी तरफ जाते हैं और उसमें वजारत खजाना में आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बाकायदा तौर पर बताएंगे कि 14 मई के बाद अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं तो पहली तलवार किस पर होगी? तो उसामा गाजी साहब बताइएगा कि कौन कौन ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में आ सकता है? वैसे तो पूरी काबीना जी इसमें आ सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें बराह रास्त शहबाज शरीफ और अगर उनके साथ कोई
साथ होगा तो कोई सागदार। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट मामले को बहुत ज्यादा फैलाएगी, और शायद जिस तरह हमने देखा है तहम्मुल का मुजाहरा किया, स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं आगे, तो उस तरह से बढ़ा जाएगा। और अब लग ये रहा है कि 14 मई तक का इंतजार किया जाएगा, कि यानी हुक्म अदूली तो तब होगी ना जब वो हो चुका होगा। अगर अभी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि कोई उस तरफ सीरियसनेस नहीं है, कोई हमला नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि लिखा 14 मई का हुआ है, जब 14 मई गुजर जाएगी तो 15 मई से फिर बकायदा तौहीन अदालत की मुझे लगता है प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद ना करवा सकी तो उसकी एक कोशिश तो नजर आनी चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि जो 14 मई का फैसला तस्लीम नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को तस्लीम करेंगे, फिर तो ये तौहीन पार्लियामेंट का बिल भी अब सर पर आ जाएगा? बेशक ना करें, नहीं करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी देखिए क्या वो भी नहीं करेगी। इसी तरह से क्या हुकूमत चाहती थी कि बता दिया जाए स्टेट बैंक की तरफ से कि जी हमारे पास ये इतने सैकड़ों अरब रुपया पड़ा हुआ है, और क्या वजारत खजाना में जो अफसरान हैं उनकी तरफ से हुकूमत सोच रही थी कि वो जाकर ये कह देंगे कि कोई जरूरत नहीं है असेंबली से बिल पास करवाने की, और बिल्कुल ये काबीना खुद ही ये सैंक्शन कर सकती है। तो इस तरह तो कोई भी जो हुकूमत होगी वो असेंबली से बिल आया करेगी जी हम तो इलेक्शन नहीं करवाने के पैसे देते, जाओ जो करना है कर लो, हम तनख्वाहें नहीं देते, जो करना है कर लो। तो इस तरह तो ये खेल बन जाएगा, तो हुकूमत नहीं चाहेगी कि कुछ करे। अब देखिए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात माने जा रहे हैं तो फिर किसी कोर्ट के नहीं माने जाएंगे। अभी हाई कोर्ट में हुआ कि कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात हैं, आप उनकी रिपोर्ट पेश करें। कहते थे इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, अदालत ने ऑर्डर किया, लार्जर बेंच है, 5 रुकनी हाई कोर्ट का बेंच है, वो कह रहा है कि जनाब आप इमरान खान शामिल तफ्तीश हो। इमरान खान शामिल तफ्तीश होते हैं, पीर को हेयरिंग होती है और कहा जाता है जी क्या है रिपोर्ट, कहते हैं जी हम नहीं दे रहे, यानी तफ्तीशी रिपोर्ट हम नहीं दे सकते। तो सुप्रीम अब तो फिर हाई कोर्ट के साथ भी होगा। ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है, फिर एक जज का क्या करेंगे आप? ये हाई कोर्ट के साथ हो रहा है, फिर नीचे सेशन अदालत है, फिर उससे नीचे एडिशनल सेशन है, फिर जनाब उसमें सीनियर है, फिर सेकंड, तो यहाँ तो किसी की नहीं फिर मानी जाएगी। उसके बाद जो हुकूमत में आ गया वो तौहीन लगा दे, यानी अवाम की तौहीन का कोई नहीं। अभी खबर आई है कि 26 करोड़ रुपया कम अज कम सिर्फ सरगोदा में जो है करप्शन हुई है, आटा स्कीम में, मुफ्त आटा स्कीम में। शहबाज शरीफ बाज नहीं आ सकते, उनका काम ही है, वो सस्ती रोटी से शुरू हुए थे और अब मुफ्त आटे तक आकर उनका पेट नहीं भरा। अब आप देखिए अवाम की तौहीन, लाइनों में लग के लोग मर गए। जहां पर जनाब अब स्टेंट जो है इतने महंगे हो गए हैं कि दिल का जो मरीज है वो सोचता ही रहे कि जनाब वह स्टेंट नहीं डलवा सकता, वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाए। आटा महंगा हो गया, उसमें कोई तस्वीर जो है ना अवाम की कोई ख्याल नहीं है। इलेक्शन आप उनसे छीन लिया, एक वोट का हक था, ना उनके पास एजुकेशन, ना रोजगार, ना खुराक, कोई चीज नहीं है उनके पास। उनके पास एक इलेक्शन का हक था, वो भी आपने छीन लिया। उनकी तस्वीर का, उनकी तौहीन का किसी को ख्याल नहीं है। यहाँ सिर्फ मुकद्दस गायें, जो आप उस लेवल तक पहुंच जाए, पैसा बना के शराफिया में अगर आप शामिल हो जाएंगे, फिर आप सिर्फ सरगोदा में ही मिल लगाएं और 26 करोड़ रुपया ले जाएं, कोई आपको नहीं पूछेगा। ना 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 ना, हुकूमत आपको सलाम भी करेगी कि जनाब आप आए, ये 84 अरब रुपया इसलिए तो होता है। हुकूमत में जाओ और इस तरह से मिले लगाओ, शुगर मिले लगाओ, रियल एस्टेट के कारोबार में आओ और उसके तहत कवानीन बनाओ। पहले जो कवानीन आप देख लीजिए, ये शराफा के लिए तो है, टैक्स सारे जो है वो तो तनख्वाहदार तबके पर है और गरीब आवाम पर है। ये जो शराफिया जाकर बैठी होती है, जरा देखें ना, ये जो हमारे इस वक्त हुक्मरान है, इन्होंने कितने टैक्सेस दिए हुए हैं। सलमान शहबाज के टैक्सेस आप देख कर हैरान हो जाएंगे, जिस साल में उन्होंने 6-10 हज़ार टैक्स दिया होगा, दौलत उनकी कहीं से कहीं पहुंच गई होगी। ये शहबाज शरीफ या जरदारी साहब, बिलावल, ये सब देख लें आप, तो ये सारे कवानीन अपने लिए बनाते हैं। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट अवाम के लिए खड़ी, और ये पहली दफा है तारीख में, सही है, और बड़े फखर से कहा जा रहा है जी इस दफा एस्टैब्लिशमेंट चूंकि पीछे नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, चीफ जस्टिस अपनी। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ उसामा गाजी साहब, दोबारा आपकी तरफ वापस आऊंगा, इस चीज़ वाले से मजीद ही बात करेंगे, लेकिन कौमी असेंबली की जो कार्रवाई थी वो अब खत्म हो चुकी है, इस पर मजीद बात कर लेते हैं। अली शेर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। अली शेर बताइएगा मजीद डिटेल्स। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली में अगर कहा जाए कि सबसे जो एक अहम तरीन पॉइंट था और नुक्ता था इजलास का एजेंडे का, वो तौहीन पार्लियामान रोकने का बिल था। और ये बिल जो है ये रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसमें अंडर डिस्कशन आया था, और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए रूल्स एंड प्रोसीजर राना कासिम नून, जो कि मुनहरफ रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पेश किया था। और वहां से रिपोर्ट की सूरत में भी ऐवान में उन्होंने पेश किया, और उस पर इब्तदाई तौर पे अरकान जो है उन्होंने इसकी मुखालफत भी की। खास तौर पे जो मुनहरफ अरकान है, जो इस वक्त हुकूमत की फ्रेंडली अपोजिशन है, उन्होंने कहा कि इस बिल को आज ही आज मंजूर किया जाए। हुकूमत की तरफ से भी कुछ जो अरकान थे, जैसे असलम बोतानी और दीगर कई अरकान, उन्होंने भी ये कहा कि इसको फौरी मंजूर किया जाए। लेकिन उसके बाद ऐवान के अंदर
एक सेंस प्रिवेल किया और सियासी जमातों ने एक दूसरे के साथ मुशावरत की। आजम नजीर तारड़ ने उस मुशावरत में बुनियादी किरदार अदा किया, जो कि वजीर कानून है। उनका ये कहना था किसी तरह से इस बिल को जो है वो भेजा जाए कानून और इंसाफ की कमेटी में, ताकि वहां पे मजीद गौर कर लिया जाए, कहीं कमजोर बिल जो है वो पास न कर दिया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे माजी के कवानीन और आईनी तरमीम की तरह उड़ा ना दे या कलदम न करार दे दे या उसके कुछ हिस्सों को कलदम करार ना दे दे। इसलिए इस पर मजीद गौर कर लिया जाए। इसकी कुछ अरकान की तरफ से मुखालफत की गई, लेकिन जो वफाकी वज़राए ममलकत मुख्तलिफ बोले, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी थे, खालिद मक्सी थे जो चेयरमैन है कि खाना कमेटी की और बलुचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह है, इसी तरह BNP मैंगल है, जमात इस्लामी है, बाकी जो वज़रा हैं, पीपल्स पार्टी है, तो सब ने अक्सरियत की पहले इब्तदाई मूड जो था अरकान का वो ये था कि इसको आज ही आज मंजूर किया जाए। और उसकी वजह ये थी, उसका एक खास तनाज़ुर रखा जा रहा था, वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ फैसले। उसमें ये कहा जा रहा था, मियां जवेद लतीफ ने कहा कि वो जो है हमारी गर्दन उड़ा देते हैं तौहीने अदालत का कहते हुए, और हम यहाँ इस सोच में पड़े हैं कि इसको मजीद गौर कर लिया जाए, इसको कायमा कमेटी में भेज दिया जाए। अच्छा, खास दिन है तो इसको डिले ना किया जाए। तो इसके ऊपर जो है जो मुख्तलिफ अरकान है उन्होंने जब इब्तदाई मूड जो था वो ये नजर आया कि इसको आज ही मंजूर किया जाए, लेकिन बाद में वज़रा के दरमियान एक इत्तेफाक राय बना और उसके नतीजे में ये बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को भेज दिया गया है। और अब 7 रोज बाद इस पर कौमी असम्बली गौर करेगी और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 15 मई तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है, 15 मई तक कौमी इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि जनाब तौहीन अदालत में हमारी गर्दनें उड़ा दी जाती हैं, लेकिन तौहीन पार्लियामेंट में कुछ नहीं होता। तो ये बिल जनाब ACP ठीक है, उसी सारी सूरत हाल पर। अच्छा, उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मजीद बात करता हूँ। उसामा गाजी, बताइएगा ये जो रिमार्क्स हैं ये किस हद तक संगीन नौयत के हैं, ख़तरनाक हैं कि जनाब तौहीन अदालत में हमारी गर्दनें उड़ा दी जाती हैं, लेकिन हम तौहीन पार्लियामेंट में कुछ भी नहीं कहते। ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि किसके खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट इस्तेमाल करनी है। ये बहुत छोटी सोच है, बड़ी महदूद सोच है सलमान, ये इनके गले पड़ेगी। इफ्तिखार चौधरी के दौर में कितनी छलांगे लगाई जाती थी नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी उस वक्त रोया करती थी और ऐसे अखबार के तराशों पर आज खुद नोटिस हुआ करते थे। उस वक्त याद है खास चैनल के जनाब रिपोर्टर साथ होते थे, जहां जहां चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं वहां वो पहले पहुंचे होते थे, वो टिकर्स दे रहे होते थे, तो एक अजीब मंजर होता था। उस वक्त देखिए क्या छलांगे लगाई गई माजरत, और आज कहा जाता है जी ये सू मोटो बड़ा गलत है। उस वक्त छलांगे लगाई गई जब यही चीफ जस्टिस से यही अदालत थी और सू मोटो लेकर इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया था, और कितनी जल्दी वो फैसला आया था आप देखें, और इम्प्लीमेंट भी फौरी हो गया था। आज ये कब से है, और ये आईनी तौर पर आप देखिए आइन में एक शिकन, मेरे लिए तो ये उससे भी ज्यादा वाज़ेह है कासिम सूरी की रूलिंग से भी, कि जनाब आइन में चीज दर्ज है, 90 दिन का है, चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं, लेकिन होने नहीं दिया जा रहा। और ऊपर से है जी हमें कोई पूछे भी ना, ये हाल है, हम जो मर्जी करते रहे, जितनी मर्जी लूट मार करते रहे, हमें कोई ना पूछे, किसी अदालत में कभी ना बुलाया जाए। अब क्या है कि अब आप लगाएं करोड़ों रुपया, करोड़ों अरबों रुपया, जिस तरह भी आप कमाएं, जैसे भी आप कमाएं, यही तो हमारी अखलाकियात जनाजा निकला है। उसके बाद आप पहुंचे पार्लियामेंट में, अभी शाहिद खान अब्बासी ने कहा है ना जी करोड़ों रुपए लेकर हमने लोग सेनेटर बना दिए हैं और वहां पर बिठाया हुआ है, तो करोड़ों के जनाब बिकते हैं। अभी आपने कई दफा सेनेट इलेक्शन में देखा, इमरान खान साहब ने अपने लोगों को नोटिस जारी किए थे MPs के, उसके बाद भी ये बात होती रही, लोग ओपनली करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की आई वीडियो, मरीम साहब कहती हमारा टिकट बिका है, तो ये सब कुछ होता रहा। तो जब आप इस तरह पैसा लगा के आ जाएंगे जिस तरह भी आपने कमाया, तो उसके बाद आपको कोई पूछ नहीं सकेगा, फिर आपको कोई अदालत बुला नहीं सकती, फिर आप सेफ है, फिर लूटे और यहां आकर भी फिर लूट मार मचाए। यही हो रहा है इस मुल्क के साथ। अभी मैंने आपको मिसाल दी कि आप वो जनाब जाली अकाउंट्स थे आपके, कहां गए? एक एक चीज साबित थी ना, कहां चला गया साहब? आप आए हैं हुकूमत में सारे, तो ये सब है कि आप हर तरह की लूट मार। चलिए मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब सही बताइएगा, अब ये 7 दिन के बाद 15 मई को दोबारा कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया, 14 मई की तारीख दी गई थी, और जाहिर सी बात है ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि अब वहां पर इसमें इंतखाबात कराए जाए, लेकिन 15 को दोबारा से कौमी असम्बली का इजलास होगा और मुतवक्का तौर पर जो ये बिल है इसको मंजूर भी कर लिया जाएगा। जो रिमार्क्स निकल कर सामने आए उससे वाज़ेह हो रहा है कि किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है। सर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो आप ज़हन में रख लें, अगर ये कानून ऐसा होता तो आज पास कर लेते उसको। कि मतलब क्या है कि वो तो बेवकूफ, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो बना रहे हैं। आर्टिकल 66 बड़ा क्लियर है। मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये कानून आर्टिकल
66 के तहत प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी के तहत बन सकता है। और प्रिविलेज और इम्यूनिटी के में सजा देने का जो कॉन्सेप्ट बनाई बैठे है वो सिर्फ ये है कि किसी को शहादत के लिए बुलाया जाता है, वो शहादत के लिए नहीं आता तो फिर सजा दी जाती है। वो तो ज़ाब्ता है फौजदारी, और ये उसका जब कार्रवाई आप कर रहे हो पब्लिक बुनियादी तौर पे प्रिविलेज के कॉन्टेक्स्ट में। उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद है। अजहर सिद्दीक साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है तो ज़रा सी बात है उनसे उसामा गाजी से बात करते हैं। उसामा गाजी बताइएगा, चलें अब ये तौहीन अदालत की अगर कार्रवाई शुरू होती है, मीनवाइल अगर ये बिल भी आ जाता है 15 तारीख को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कौमी असम्बली का इजलास है और उसमें इस चीज़ को ऑब्वियसली मंजूर कर लिया जाएगा, कोई इसके सारे हक पे ही थे, मुखालफत में कोई नहीं आया था, तो आपको लगता है फिर टकराव होगा इदारों का आपस में? बिल्कुल सलमान, ये काफी अरसे से हम देख रहे हैं और हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि जाने से पहले हम जितना हो सकता है कोई ना कोई ऐसा तमगा ले लें अपनी तरफ से कि जनाब देखिए हम तो बड़ा कुछ करने जा रहे थे। अभी आप देख रहे हैं बजट के हवाले से बड़ी खबरें लगवाई जा रही हैं कि जी 100 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, जिस तरह ये मुफ्त आटे का आपने देखा। लेकिन दूसरी तरफ आज आप देख लीजिए आटा महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। इसी तरह से शोबदाबाजी। तो अब ये कि जी देखिए हम तो काम करना चाहते थे, हमें देखिए काम ही नहीं करने दिया गया। वो जी इमरान खान, अब भी कहते हैं जी इमरान खान सड़कों पर रहा, ये कर दिया वो कर दिया इसने। अब देखिए जी सुप्रीम कोर्ट, आप हरकत नहीं ऐसी करेंगे, यानी आप चोरियां डकैतियां करते जाएं, आप कहें कि जनाब हम आइन को नहीं मानते, हम आइन को तोड़ते हैं, लेकिन कोई पूछे ना, और फिर उसके बाद कहें कि जी देखिए हमें तो काम ही नहीं करने दिया गया, हम तो इस वजह से चले गए। तो ये मजलूमियत का जो कार्ड है ना, वो इस वक्त ये करना चाहते हैं। और ये अच्छा मैं आपको बताऊं उसामा गाजी, ये लास्ट वीक जो एतजाज हसन साहब मेरे शो के अंदर मौजूद थे, उनसे मैंने पूछा कि 14 मई को क्या होगा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं है ना, इलेक्शंस तो खैर नहीं होते। तो मैंने कहा कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स तो फिर शुरू होंगी, तो उन्होंने कहा वो नहीं चाहते, मतलब ये उनकी अपनी राय थी कि वो नहीं चाहते कि काबीना और वजीर आजम के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, जस्ट बिकॉज के बेसिकली उनका मोटिव ही यही है कि अदलिया उनको कुछ सजा दे और उनका एक नैरेटिव बन सके। बेसिकली इस वक्त महंगाई के इस दौर में, बेरोजगारी के इस दौर में, मारामारी के इस दौर में, इस वक्त उनका कोई नैरेटिव बन नहीं पा रहा है, तो उनको एक नैरेटिव बनाने का मौका मिल जाएगा। आप एग्री करेंगे इस पे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनकी ये कोशिश यही है कि, और वो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हमने जितना अरसा निकालना है हमने फैसला कर लिया है कि सितंबर तक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट तक उन्हें इंतजार करना है। उसके बाद उनको लगता है, और वो ये इंप्रेशन देते हैं, बात भी इस तरह की करते हैं कि उसके बाद हमारे लिए सब रास्ते क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक हमने चीफ जस्टिस जो मर्जी कहते रहे, हमने नहीं मानना। ज्यादा क्या हो जाएगा, हुकूमत चली जाएगी, कोई एक वज़ीर आज़म नया लोग, हम दूसरा ले आएंगे। हमने इस तरह से वक्त गुजारना है और बजट ऐसा देकर जाना है कि जिसमें हमें कह सकेंगे देखिए हमने ये सब। बेसिकली सवाल तो ये भी ना, कब तक गुजार लेंगे, कब तक इस चीज़ को इस तरह से कर लेंगे? अगर नाअहली की तलवार आती है, उसके बाद फिर दूसरा वज़ीर आज़म आता है, उसने भी इम्प्लीमेंटेशन करना है। आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर नहीं लिख रहे थे खत, तो उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ आए थे, उन पर भी ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन खैर वो खुशकिस्मत रहे, थोड़ा उन्होंने अपने टेन्योर पूरा कर लिया था। लेकिन ये चीज़ तो चलती रहेगी फिर, क्योंकि इलेक्शंस करवाने आपने। जी इसी तरह से तो बात यह है कि इनको ये लगता है कि इस तरह से वो शायद पॉपुलैरिटी गेन कर लेंगे कुछ, तो उनको लगता ही है, उनका ये ख्याल है कि इस तरह उनका दोनों तरह से फायदा है कि जनाब हम अपनी मर्जी चलाएंगे, नाअहली भी अगर हो जाएगी तो हम इलेक्शन में शायद इस वजह से कुछ गेन कर सकेंगे, उनका ये ख्याल है। और सितंबर के बाद उनको लगता है कि उसके बाद तो मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस रुकावट है, उसके बाद हम अपनी मर्जी से फिर चाहे 1 साल भी निकाल लें तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का वो बजट देना चाह रहे हैं, उनका ये ख्याल है हुकूमत का कि हम बजट ऐसा दे जाए कि हम दिखाएंगे जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम बड़ा सस्ता काम कर रहे हैं। जाती हुई हुकूमत का बजट होगा ना, लेकिन केपी और फिर पंजाब असेंबली में कौन बजट पेश करेगा? निगरान हुकूमत की तो जाहिर सी बात है मुद्दत ही खत्म हो जाएगी, तो फिर बजट कैसे पेश कर सकेंगे वो? बहुत बड़ा सवाल। लेकिन सलमान, पहले कौन सा आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है? निगरान हुकूमतें कौन सा काम करें? 90 दिन से ऊपर हो गए तो आइन तो वैसे ही मुअत्तल हो चुका, खत्म हो चुका। तो उसके बाद अब जंगल का कानून है, जिस तरह मर्जी चलाते जाए। ये निगरान आप इलेक्शन से पहले पंजाब में लेट सपोज अगर ये निगरान हुकूमत ही बजट पेश कर देती है और उसके बाद जो इलेक्शन हो जाते हैं, तो उस बजट की आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? क्योंकि वो उस तरफ से पेश किया गया है जिसकी अपनी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होगी। वही कानूनी और आईनी हैसियत होगी जो इस निगरान सेटअप की है, इसी तरह से वो होगा। बस चल रहा है 0+0 यही है। आइन नहीं है, मुल्क चलाना है जी, मुल्क तो चल रही। अब निगरान सेटअप नहीं होगा तो कैसे मुल्क चलेगा? लिहाजा जरूरत है। अब बजट भी है, वरना बजट पास का क्या मतलब है? वहां तो कोई अपोजिशन ही नहीं है, वहां तो असेंबली बजट बस उन्होंने करना है और बजट बनाना है और बस पास करने की तो बात ही नहीं है, बस बजट आ गया हो गया। तो इसीलिए वो जितना 84 अरब रुपया, देखिए ना कितनी अजीब बात है कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है जिनके हाथ में फैसले होने। 84 अरब कोई थोड़ी रकम नहीं है। तो ये कौन है कि जी किसी को भी आप बिठा दें
और वो जनाब लोगों के पैसे से जो मर्जी करता है, वो इलेक्ट होकर नहीं आया कोई भी शख्स। एग्जैक्टली, लोग हैं जो कि इस तरह से लेके चल रहे हैं। लेकिन फिर वही बात ना कि देखिए, निगरां हुकूमत का काम ये होता नहीं है। अगर वो बजट पेश भी कर देते हैं, लेकिन अगर कौमी असेंबली में भी, पंजाब असेंबली में भी, केपी में भी, सिंध असेंबली में, तमाम बलूचिस्तान असेंबली में बजट पेश हो जाता है, डू यू रियली थिंक कि फिर इनका मामला 2-3 महीने का ही होगा? फिर तो ये लंबाई मामला खींचने के मूड में होंगे ना, अगर ये बजट ही पेश कर देते हैं और उनको पता है कि कोई हमें हटा नहीं पाएगा। इसमें दो सूरतें हैं। मुझे मेन इसमें लगता है इकोनॉमी का, और मैं जो भी देख रहा हूं जिस तरह का बजट ये लाना चाह रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि ये फिर इलेक्शंस में चले जाएंगे। ये ज्यादा डिले नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, नाअहली, उनको माइनस करना, वो इनका ख्याल है तब तक हम पूरा कर चुके होंगे। मेन एक ये चीज है, उनकी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार और बिल्कुल तोड़ देंगे, कोई उनको कैंपेन नहीं करने दी जाएगी, कुछ भी नहीं हो सकता, उन पर पाबंदी भी लगवा दें, तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको लगता है आ जाएगी। दूसरा है कि बजट हम ऐसा दे जाएंगे, उसके बाद बेशक मुल्क डिफॉल्ट होता रहे, वो निगरान सेटअप देखेगा, जो भी होगा वो भी अपनी मर्जी का होगा, हम उससे कंटिन्यू करवा देंगे ताकि हमारी कम हो जाए। उसामा गाजी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम की किल्लत है, मुझे वाइंड अप करना है। थैंक यू सो मच। अजहर सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।